जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और ये है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिक प्रिंसिपल अर्थात मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या द वर्ल्ड पॉपुलेशन की ये पार्ट 2 वीडियो है। पहले पार्ट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या वृद्धि की कैसी प्रवृत्तियां रही हैं विश्व भर में, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। अर्थात किस प्रकार से देश की पॉपुलेशन या विश्व की पॉपुलेशन ने वृद्धि की है, किस प्रकार से देश की पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 12,000 से लेके 8,000 वर्ष पहले की। ठीक है, 12,000 से 8,000 वर्ष पहले की जब कृषि का या कृषि से हम क्या हो गए थे, जानने लगे थे कि कृषि कैसे होती है, अनाज कैसे उगाया जाता है। उस समय जो हमारी पॉपुलेशन थी वो मुश्किल से 80 लाख थी। कितनी? 80 लाख थी, आज से 12,000 साल पहले। ड्यूरिंग दैट टाइम 8 मिलियन पॉपुलेशन वाज देयर। ठीक है, कब? आज से 8 से 12,000 साल पहले, जब कृषि के बारे में हमें पता चल गया था। ठीक है, फिर दूसरा फेज है हमारा 1,000 साल पहले का। ठीक है, वन शताब्दी पूर्व। ठीक है, 1,000 साल पहले 1 सेंचुरी के टाइम पर हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 3 करोड़ से भी नीचे थी, 300 मिलियन से नीचे थी, 3 करोड़ से मतलब 30 करोड़ से नीचे थी। ठीक है, और थर्ड स्टेज थी हमारी 1750 की, सन 1750 की, तब हमारी पॉपुलेशन मात्र 55 करोड़ थी। इस प्रकार की हमारी क्या है, ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन है या जनसंख्या वृद्धि की कुछ इस प्रकार से प्रवृत्तियां रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने विश्व की जनसंख्या बढ़ाने में किस तरह से सहायता की है। तो देखिए दोस्तों, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या किया कि इससे पहले जब कहते हैं नाव चलाई जाती थी तो क्या किया जाता था, मजदूरों का प्रयोग किया जाता था। हाथ से वो लोग क्या करते थे, चलाते थे और नाव आगे बढ़ती थी। लेकिन जब विज्ञान के क्षेत्र में भाप इंजन का आविष्कार हो गया तो जो ह्यूमन एनर्जी थी उसको क्या कर दिया गया, ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी को रिप्लेस कर दिया गया। उसके जगह किसका इस्तेमाल करने लगे, स्टीम इंजन का। ठीक है, इससे क्या है, हम इंसानों का लोगों का कहीं और इस्तेमाल करने लगे। साथ ही साथ इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर और जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उनमें वृद्धि आ गई, क्योंकि अब हम क्या कर रहे थे, मशीनों से उत्पादन कर रहे थे। क्लियर। साथ ही साथ क्या हुआ, एपिडेमिक एंड अदर कम्युनिकेबल डिसीजेस में क्या हुई, कमी हुई, इनका नाश हुआ, क्योंकि मेडिकल ने भी क्या किया, तरक्की की, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्या कहेंगे, चिकित्सक सुविधाओं में भी क्या हुआ, सुधार हुआ। किसके कारण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण। क्लियर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या क्या किया, पहला भाप इंजन के आविष्कार से जो मानव और एनिमल्स एनर्जी है उसको रिप्लेस कर दिया। साथ ही साथ कृषि के विकास में योगदान दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के विकास में क्या किया, योगदान दिया, और साथ ही साथ बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता की, और फाइनली हमें क्या, अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हुई। तो ये तो था हमारा कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारी कैसे सहायता की। तो अगला पॉइंट है डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि से क्या आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो याद रखिए कि जनसंख्या के दोगुना होने में, ठीक है, पॉपुलेशन के डबल होने में जितना टाइम लग रहा है वही आपका क्या है, डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है कि कहते हैं कि पहला 1 करोड़ जनसंख्या होने में विश्व को कम से कम 10 लाख साल लगे। कितने? 10 लाख वर्ष लगे पहली 1 करोड़ जनसंख्या होने में। लेकिन कहते हैं 5 से 6 अरब 5 to 6 बिलियन होने में मात्र 12 वर्ष लगे हैं। मतलब समझ रहे हैं कि अब जनसंख्या वृद्धि कितनी तेज चल रही है हमारे देश की। क्लियर। फिर उसके बाद है स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप कैसे हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों कि जहां जो विकसित देश है हमारे, जैसे कि यूएसए, ठीक है, कनाडा, जो ये हमारी जो विकसित कंट्रियां हैं, यहाँ पर याद रखिए दोस्तों जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। लेकिन जो हमारे विकासशील देश है जैसे कि भारत, पाकिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बहुत हाई है।
इसलिए यहाँ पर लिखा है कि क्या, कि नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अर्थात जहां आर्थिक विकास ज्यादा होगा वहां ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगी, जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी, ठीक है। और जहां पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होगी वहां ग्रोथ रेट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। कारण क्या है, क्योंकि भैया ये बताओ, जब व्यक्ति काम पे ध्यान नहीं देगा, घर में ही पड़ा रहेगा, बीबी पे ध्यान देगा, तो पॉपुलेशन ही बढ़ेगी ना। लेकिन वही व्यक्ति घर पे ध्यान न देकर अपने काम पे ध्यान देगा तो वो इकोनॉमी को बढ़ाएगा ना, भलाई घर को नहीं बढ़ा पाएगा। यही अंतर है बस। क्लियर। तो फिर अगला है हमारा, अगला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो जनसंख्या परिवर्तन के क्या प्रभाव है? तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव तो आप बखूबी जानते होंगे। अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ती है तो जो हमारे संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक जगह पर अगर 100 लोगों को अनाज उत्पादन करने की, उस प्रॉपर फील्ड में उत्पादन करने की केवल 100 लोगों की क्षमता है और वहां पर 110 लोग हो जाए तो वो 10 लोग क्या खाएंगे? ये है जनसंख्या का पहला कारण, ठीक है। साथ ही साथ फिर गंदगी फैलने लगेगी। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो गंदगी भी तो फैलाते हैं भैया, जब गंदगी फैलाएंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो फिर वही एपिडेमिक होगा, महामारियां आएंगी, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के बहुत भयानक प्रभाव है, ठीक है। और जनसंख्या कमी से भी बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। जनसंख्या कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, लोगों का आपसी सामंजस्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर। तो आपको ये बता दें कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया है वो 1.64% है, वहीं जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड है वो 1.2% है, ठीक है। देखने में जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत माइनर लग रही है, लेकिन जब हम इसे बड़ी पॉपुलेशन पे डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा वृद्धि लाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 1.64% है जो भारत की पॉपुलेशन रेट, देखने में लग रहा है बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे 1000 कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज किसमें 100 में निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे 10,000 कर देंगे तो देखेंगे 10,000 में 164 लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। वहीं हम विश्व का लेते हैं 1.2% है, उसको भी अगर हम 10,000 कर देंगे तो वो 120 लोग हो जाएंगे। मतलब ये मानिए कि 10,000 लोगों में 120 लोग ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि विश्व में हर साल कम से कम 8 करोड़ लोग ऐड हो रहे हैं आबादी में। कितने? 8 करोड़ हर साल। ये देख लीजिए, इस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। इसलिए जनसंख्या क्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अगले पे बढ़ते हैं हम कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जननांकिकीय संक्रमण। तो जननांकिकीय संक्रमण क्या है? व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? तो याद रखिए, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जननांकीय संक्रमण ये क्या करता है? इट इज डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो जनसंख्या सांख्यिकी है वो एक क्षेत्र के जनसंख्या के बारे में बताता है और फ्यूचर में कितनी जनसंख्या होगी, भविष्य में वहां की जनसंख्या की संख्या क्या होगी ये बताने का काम करता है। कौन सा सिद्धांत? जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, जो कि क्या बताती है कि एक क्षेत्र की जनसंख्या कैसी है और कैसे अगले कुछ समय में उधर की जनसंख्या कितनी होगी या कैसे घटेगी या कैसे बढ़ेगी। इसके 3 स्टेजेस है, ठीक है, 3 स्टेजेस है। तो इसको नॉर्मली कैसे डिस्क्राइब किया गया इस थ्योरम को, कि जो पहले क्या था, हमारा जो टाइम था उस टाइम रूरल एग्रीरियन था, ठीक है। मतलब हमारा जो समाज था वो क्या था? ग्रामीण और खेतीहर था। बाद में ट्रांजिशन से हुआ क्या कि बाद में वो नगरीकरण में बदला और औद्योगिक आया गया, ठीक है। तो इससे क्या हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कंट्रोल होगी। इसकी 3 स्टेज है। पहली अवस्था में कहते हैं कि जो हमारी जो जननांकीय संक्रमण में क्या था कि हाई फर्टिलिटी थी और हाई मोर्टिलिटी थी, अर्थात उच्च प्रजननशीलता थी और उच्च मृत्यु दर थी। मतलब ज्यादा लोग पैदा भी होते थे, ज्यादा मरते भी थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या बीमारियां बहुत ज्यादा थी, लोगों को कोई वो नहीं था कि कैसे इससे बचा जाए, ठीक है। फिर दूसरा पीरियड आया कि जो हमारी
जो हाई फर्टिलिटी वो तो थी, लेकिन जो मोर्टिलिटी है वो लो हो गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो भी लो होने लगी। क्या? हमारी हाई फर्टिलिटी, अर्थात उच्च प्रजननशीलता थी दूसरी अवस्था में, और जो हमारी मृत्यु दर है वो निम्न अवस्था की थी। और थर्ड स्टेट में क्या हुआ कि जो फर्टिलिटी है वो भी लो हो गई, और जो मोर्टिलिटी है वो भी लो हो गई, अर्थात जो प्रजननशीलता है वो भी निम्न स्तर की हो गई, और जो मृत्यु दर है वो भी क्या हो गई? निम्न स्तर की। तो इस प्रकार से हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंप्लीट होता है, जननांगीय संक्रमण। ठीक है। और अगला है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो देखो भैया, जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं जो कि हमको सरकार बताती है। तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण का पहला उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? परिवार नियोजन करना है, फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग क्या होती है? या तो बच्चों में गैप दो, ठीक है, या फिर बच्चों को पैदा करना बंद कर दो। तो यही लिखा है कि फैमिली प्लानिंग। इसमें क्या करना है? स्पेसिंग करना है, आपको अंतराल रखना है बच्चों के बीच में, या फिर क्या करना है? प्रिवेंट करना है, और प्रिवेंट द बर्थ। क्लियर? और इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं? पहला तो है फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, मतलब लोगों को क्या है? गर्भ निरोधक की फ्री दवाइयां देना है। साथ ही साथ क्या करना है? हमें टैक्स फ्री दवाइयां भी देना है जो कि इनको कंट्रोल कर सके, टैक्स इंसेंटिव्स। ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या है? लोगों में जागरूकता बढ़ानी है, अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो भैया ये वीडियो यहाँ पर हमारा जो क्लास 12th का चैप्टर 2 है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, फिनिश होता है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे, इसी में से किसी भी टॉपिक पर अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।